जय श्री राम। आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। आज हम आपको त्रिबंध के बारे में बताते हैं कि त्रिबंध है क्या। कि योग में बंध का बहुत महत्व। बंध नहीं लगाओगे तो फिर योग नहीं होता। योग में सबसे पहला काम ही बंध का है। बंध एक नहीं, त्रिबंध, तीन बंध। पहला बंध है नीचे मूल बंध, दूसरा बंध है उड़ियान बंध, नाभि को अंदर लेते हुए, और तीसरा बंध है जलंधर बंध। ये तीन बंध का नाम दिया है शास्त्रों में। पहले बंध को और अच्छा मेंशन करने के लिए जलंधर बंध का, इसको पंजाब का ये जलंधर बंध, ये उड़ियान बंध, ये यहाँ से नीचे का हिस्सा पूरा अंदर खींचना, ये उड़ियान बंध, और नीचे मूल बंध। अब योग में तो इसका महत्व तो है ही है, लेकिन जीवन में अनेक महत्व है इसके। जिसमें पहला महत्व तो ये है कि इसमें दम बढ़ता है। नीचे मूल बंध लगाएंगे तो मूल बंध का दम बढ़ता है, और उड़ियान बंध लगाते हैं और ये थोड़ी टिकाते हैं, तो ये तीनों जगह बंद हो जाता है, तो तीनों जगह दम बढ़ता है। ये जरूरी समझना। अब ये मूल बंध है। मूल बंध को मूल बंध क्यों कहा? क्योंकि ये मूल है। लोग बाग जड़ में और मूल में अंतर नहीं समझते हैं। छोटा पेड़ हो, पौधा, छोटा पौधा हो चाहे बड़ा पेड़ हो, छोटे को पौधा बोलते हैं और बड़े को पेड़ बोलते हैं। तो पौधा हो चाहे पेड़ हो, एक तो जड़ें होती है जो चारों तरफ फैलती है। 99% लोगों को जड़ में और मूल में अंतर नहीं आता है। पौधा किस पर टिकता है? जड़ों पर टिकता है। बस यहीं तक उनकी सोच है। लेकिन एक चीज और है, गोपनीय, गुप्त है, जो सीधी जमीन में जाती है, वो है मूल। मूल छोटा सा पौधा खींच के देखो, आप उसको पाड़ के देखो तो उस तांतें अलग अलग, वो जड़ें तो अलग अलग होगी। जिन्हें छोटा पौधा है तो छोटी जड़ें, और छोटा पौधा है तो छोटा मूल। तीखा तीखा, सीधा का सीधा। जमीन को कितनी ताकत होती है इनमें। जड़ों में भी कितनी ताकत होती है कि वो जमीन को फाड़ते हुए पैरेलल आगे बढ़ती है। जड़ का भी महत्व है, पौधा उस पर टिका रहता है, लेकिन ये मूल नहीं है। मूल तो सीधा का सीधा अंदर जाता है, और टेढ़ा मेढ़ा कुछ नहीं होता है। और मूल ही इसका उदाहरण दे रखा भगवान ने। मूली ऐसी होती है, इसको मूली बोलते हैं, और मूली जैसे ही है मूल है। ठीक है साहब। अब ये मूल बंध के कारण, मूल बंध समझाने के लिए आपको मैंने मतलब ये इतना सारा उदाहरण दिया। तो मूल क्या है? मूल बंध ये छुपा रहता है अंदर। लेटरिन बाथरूम की जगह को आपको दबाने का मतलब मूल बंध लगाना है। अब ये मूल है। संतान उत्पत्ति हो, चाहे मतलब योग में, चाहे सांसारिक क्रियाओं में, किसी में भी इसका महत्व है, और यहीं से सारी उत्पत्ति होती है। ये गोपनीय है, ये सब छुपा हुआ, ये ढका हुआ, तो इसको मूल बोलते हैं। मूल हमेशा छुपा रहता है, मूल हमेशा ढका रहता है। तो ये हो गया मूल बंध। अभी इसके लिए और ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं। फिर है आपका उड़ियान बंध, उड़ीसा का। नाभि को अंदर ले, और मूल बंध के बाद फिर आता है मूलाधार। दो मूल बंध, शिव और पार्वती का मिलन के बाद एक नाभि बनती है, उसको भी मूलाधार बोलते हैं। शरीर का मूल आधार क्या है? सबसे पहले क्या बनती है? नाभि, इसलिए इसको आधार, मूलाधार बोला। तो ये उड़ियान बंध। पूरे देश का उड़ीसा ये है, पूरे देश का मध्य प्रदेश ये है, पूरे देश का उज्जैन ये है। तो ये हो गया आपके उड़ियान बंध। इशारे में सब समझ जाते हैं। ये उड़ियान बंध, और ये है जलंधर बंध। तीनों जगह आपका ध्यान रहेगा, टाइट करेंगे
तो आपका ध्यान अच्छा लगेगा। ध्यान लगाने के लिए त्रिबंध लगाना जरूरी। नीचे मूल बंद, ये उड़ियान बंद और ये जलंधर बंद। जलंधर बंद भी बहुत जरूरी। अब एकाग्रता के लिए, दम बढ़ाने के लिए और योग में इन तीन का बहुत ही बड़ा महत्व है। अगर आप तीन बंद नहीं लगा रहे हो ध्यान में, तो ध्यान में जाने से पहले आपको तीन बंद लगाना जरूरी। मूल बंद, उड़ियान बंद और त्रिबंध। सब जगह से ध्यान हट करके इन तीनों जगह आपको ध्यान देना पड़ेगा। फिर आपको श्वासों पर, अगर ये बंद नहीं लगे हुए हैं तो आपका ध्यान बाहर जाएगा। तो ध्यान को एक जगह एकाग्र करने के लिए आपको बंद लगाना जरूरी। और फिर बंद लगाने के बाद आपको ध्यान करना है। फिर ध्यान क्या करना है, ये ध्यान की बात अलग है। आज तो हमने आपको केवल त्रिबंध के बारे में बताया, जैसे त्रिकाल, त्रिशूल, त्रिफल, त्रिदम। तो ये एक परंपरा बताने की चली आ रही, तो उसके इसी के अंतर्गत हमने आज आपको त्रिबंध बताया। बंद लगाओ, बंद रोको। बंद का मतलब ही रोकना। जितना आप बंद लगाओगे उतना आपका दम बढ़ेगा। अब इसके लिए आपको ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं। त्रिबंध है, एक नीचे मूल बंद है, एक उड़ियान बंद है और एक जलंधर बंद है। योग में और गृहस्थी के पालन में इनका सबका बहुत महत्व है। अगर आपके पास तीन दम है तो ये आदमी दमदार है। ये गले के यहाँ दम लगाना भी जरूरी, नाभि के अंदर यह दम लगाना भी जरूरी। नीचे कहते हैं जगह तेरे दम हो कर लेना। तो मूल बंद एक दम है, ये त्रिबंध है। बंद है तो दम है, सीधी सी बात है। पैसा भी आता है और उसको बंद कर दो। बंद करना, रोकना एक ही बात है। तो जिस चीज़ को आप बंद लगा दोगे, ताला लगा दोगे, लॉक कर दोगे, तो उसमें दम बढ़ जाएगा। आजकल जैसे मोदी जी नहीं कहते लॉकडाउन लगाओ, मतलब बंद कर दो, सारे काम काज छोड़ करके अपने आप पर ध्यान दो, आपको सुरक्षित कर लो। फिर काम धंधा, नौकरी, व्यवसाय, राजनीति, शिक्षा वगैरह, चिकित्सा सब चलता रहेगा। सबसे पहले बंद लगाओ, रोको। आप रुक जाओ, जो कि कड़ी टूट जाएगी। अब इससे कितना लाभ होगा नहीं होगा ये तो भगवान जानते, लेकिन लॉक लगाओ। बंद का मतलब बंद करो। तो आज हमने आपको त्रिबंध बताया। बंद का भी महत्व है। रोको, रोको, रोकने का नाम बंद है। श्वासों को रोको तो भी बंद है, पैसे को रोको तो भी बंद है, मूल बंद को रोको, बंद लगाओ तो भी बंद है। तो बंद एक ताकत का नाम है, बंद एक। फिर धीरे धीरे मोदी जी कह रहे हैं अब लॉकडाउन नहीं है, अनलॉक करो आप। अनलॉक का मतलब खोलना। तो अब ये वही अलग विषय है। आज हमने आपको त्रिबंध के बारे में बताया। तो आप जब भी प्राणायाम करो त्रिबंध जरूर लगाओ। 12 प्रकार के जो प्राणायाम है जिसमें एक ये त्रिबंध भी है। अग्निसार से पहले, अग्निसार करते हैं ना अपन, उससे पहले ये त्रिबंध लगाना जरूरी है। ठीक है साहब। बंद है तो सब है, कहते हैं ना बंद मुट्ठी लाख की और खुल गई तो काख की। इसलिए बंद लगाना जरूरी। बंद लगाओ आप, बंद। और आजकल भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा बंद रहना है, बाहर नहीं निकलना है। बस ये बंद का मतलब है। जय सिया राम।